Now, creating a new database. While creating new database, you must be first clear with certain points. What is the purpose of designing the new database? Who will be the user of the database? What are the actual data or tables of the database? Queries that the users need? Forms and reports. So these are total 5 things that you must keep in mind while before designing a database. Now let us start to create new database. सबसे पहले हमें फाइल मेनू में जाना है. गो टू द फाइल मेनू, क्लिक ऑन दैट, देन न्यू, क्लिक ऑन द डेटाबेस ऑप्शन. ठीक है. देन स्टेप 2, 3, 4, 5 ये स्क्रीन में दिया हुआ है प्रॉपर. यही स्टेप्स आगे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं. सो आई विल बी शोइंग यू द स्क्रीन शॉट्स. राइट. स्टेप 1 जैसा यहाँ पे दिया है, कहाँ कहाँ क्लिक किया है. सबसे पहले फाइल मेनू में गए, उसमें से न्यू में गए और वहाँ से फिर डेटाबेस में गए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके. नाउ स्टेप 2 में क्या है यहाँ पर? स्टेप 2 में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है. तो यहाँ पर क्रिएट न्यू डेटाबेस नाम का यहाँ पर आएगा, एक रेडियो बटन होगा, उसे क्लिक करना है, वो सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है. इतना हो जाएगा. देन नेक्स्ट स्क्रीन विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू. इट इज़ लाइक दिस. डिसाइड हाउ टू प्रोसीड आफ्टर सेविंग द डेटाबेस. जैसे आपको सेव करने तो फिनिश क्लिक करना पड़ेगा पहले से. ठीक है. सो यू नीड टू रजिस्टर दैट डेटाबेस and then open the database for editing. So these two options must be selected. Okay. So make sure that these must be selected and then click on the finish button. This is included in step number 3. Right. Now here in step number 4 and step number 5, what is there? There is a new database. Okay. New database name should be given here. And then that means in step 4 you have to specify the name of the database, and in step 5 click on the save button. So after finishing this, the new screen will appear in front of you. That is nothing but your new database that you have created. So इस तरह से database आपके सामने आएगा और यहाँ पर database वाली जो स्क्रीन होगी, यहाँ छोटी वाली एक पैनल होगा जिसके अंदर टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे. तो इसमें से हमें टेबल जब नया क्रिएट करना होता है तो टेबल सिलेक्ट करना है. क्रिएट द टेबल इन द डिज़ाइन व्यू, ये ऑप्शन जो होता है ना डिज़ाइन व्यू से, अगर हमें प्रॉपरली पर्टिकुलर कॉलम्स हमें अपने डालने हैं, खुद डिज़ाइन करना है टेबल्स को, तो अगर बने बनाए कॉलम्स है जैसे कि नेम, रोल नंबर, ये पहले से अगर बनाया है या तो किसी एड्रेसेस का पहले से बना हुआ है, तो यू कैन यूज विजार्ड टू क्रिएट अ टेबल. क्योंकि विजार्ड के अंदर काफ़ी सारे पहले से बने हुए टेबल हैं, हमें जो फील्ड चाहिए वो ये ऐड करो, उतने कॉलम आ जाएंगे. सो दिस इज़ अ फैंटास्टिक सॉफ्टवेयर गाइज. वी कैन मेक यूज़ फॉर आवर बिजनेस पर्पज ऑल्सो. स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए इसे बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है. ठीक है. आगे यही स्टेप्स में यहाँ पर डिस्क्राइब करके दिया हुआ है. So I'm not going to read out that each and every word. You can understand the things. Okay. If you have any queries in these screenshots, if you don't understand these, you can ask me. Okay. These steps only are described there. Now creating tables. Okay. Let me once read it for you. So you people will not get any problem. Okay. To create a new database, click on the file menu, new database option. Right. Database wizard will appear जैसे कि वहाँ था. यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है. ओके. विजार्ड के. ठीक है. फिर फिनिश बटन पर स्टेप 2 ऑफ द विजार्ड एंड सेव द डायलॉग बॉक्स दैट विल अपीयर. ये आप जब भी आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हो ना, 1 by 1 चीज़ें अपीयर होती हैं, तब आपको पता ही चलेगा. जैसे स्टेप्स यहाँ पे दिए, इच एंड एवरी स्टेप इज प्रॉपर, एकदम परफेक्ट है. टाइप एनी नेम इन द फाइल नेम बॉक्स. नाउ क्लिक ऑन द सेव बटन, जस्ट लाइक दैट. अब यहाँ पे ब्लैंक अपीयर हो गया है सामने, यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस. तो कैसे टेबल क्रिएट करें वो हम लोग अभी मेन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है.
अब क्रिएटिंग टेबल्स, ये मेरा फोकस है. अब a table is a database object that resides in the database. The two major ways to create a tables are within an existing database. ठीक है, कैसे क्रिएट करें ये टेबल को? एक तो आप डिज़ाइन व्यू में बना सकते हो और दूसरा आप बना सकते हो विजार्ड यूज़ करके. ये भी मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले. ठीक है, डिज़ाइन व्यू में या विजार्ड यूज़ करके, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है. कैन यू सी हियर? स्टेप्स आर ऑल्सो एक्सप्लेन. देखो यहाँ पे दिया हुआ है. क्लियर? यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल. अब विजार्ड यूज करके कैसे करें भाई? अब हम लोगों को विजार्ड अगर यूज करना है तो विजार्ड वाले इस पर क्लिक करना पड़ेगा. दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन फ्रॉम दिस लिस्ट. सबसे पहले तो क्लिक ऑन टेबल्स. टेबल पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है. उसके बाद इस पर क्लिक करना है. किस पे? कि यूज़ विजार्ड टू क्रिएट अ टेबल. इस पर क्लिक करके जाओ और यहाँ से प्रॉपर जो भी फील्ड चाहिए वो सिलेक्ट करो. पहले तो कैटेगरी सिलेक्ट करो, कौन सी है, पर्सनल है या बिजनेस है. कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद सैम्पल टेबल जो भी है प्रॉपर अवेलेबल होते हैं इधर, तो यहीं से आप सिलेक्ट कर सकते हो. From the category business or personal, here we are selecting personal from the sample table. Choose the one you want to use to create your table. For example, addresses. यहाँ इस एग्जाम्पल में इन्होंने addresses नाम का सिलेक्ट किया टेबल. कौन सा किया है? addresses. ठीक है. From the available fields, choose the fields you want to include in your table by double clicking on the field or selecting the field and clicking on the less than button. Okay, then click on the next button. Set the field types and formats if you want, or you may leave it as default and click on the next button. हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी रख कर जा सकते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके जाना है. राइट? ओके. नाउ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है. स्टूडेंट्स, यू मस्ट पे अटेंशन नाउ. यहाँ पर प्राइमरी की नाम का एक कंसेप्ट आता है. ठीक है, सो यू डू नॉट नो मच अबाउट दिस प्राइमरी कीज, सो यू मे लीव इट फॉर नाउ. ठीक है, अभी के लिए आप उसे ऐसे ही जाने दो, कुछ नहीं करना है. गिव द नेम टू द टेबल एंड क्लिक ऑन द फिनिश बटन ओनली. ओके, कैन यू सी हियर? सेट प्राइमरी की यहाँ पर दिया हुआ है. क्रिएट प्राइमरी की या फिर ऑटोमेटिकली ऐड प्राइमरी की टू ऑटो वैल्यू. ठीक है, ये सभी सारी चीज़ें अवेलेबल होती है. तो इसमें से हमें पता नहीं है, नहीं करना है तो सिलेक्ट नहीं भी किया तो इट वोंट मैटर. आपको अभी बहुत ही इनिशियल पार्ट है इसका, सो इट डजेंट मैटर. नाउ क्रिएट टेबल. अब सबसे लास्ट में फिनिश करना है. ये 10 स्टेप्स का है तो यहाँ पर फिनिश वाला पार्ट यहाँ है. ठीक है, अभी यहाँ पर व्यू इस तरह से दिखाई देगा. एड्रेसेस में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ऐसे सारी चीज़ें हैं. अब यहाँ पर टेबल डेटा व्यू स्क्रीन अपीयर्स. यू कैन एंटर द डेटा बाय टाइपिंग वैल्यू इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स. अलग अलग फील्ड्स के अंदर वैल्यू लिखकर हम लोग ये स्क्रीन टेबल बना सकते हैं. ठीक है, स्क्रीन विल अपीयर एंड इन दैट वी नीड टू एंटर द डेटा एग्जैक्टली. ठीक है, जैसे अगर आपको क्रिकेटर्स की लिस्ट बनानी है, आगे वही प्रोजेक्ट में वही था कि क्रिकेटर्स की लिस्ट बनाई है, तो क्रिकेटर्स का क्या क्या नाम होता है, कितना स्कोर किया है, कितने विकेट्स लिए हैं, वो सारी उनकी चीज़ें, उनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में अगर आप देना चाहो